बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। VVI ऑब्जेक्टिव और VVI ऑब्जेक्टिव जो हिस्ट्री से है, इतिहास, इतिहास का इतिहास। दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था से हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग इतने ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे ताकि पूरा इसमें कवर हो जाए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? स्वर्ण सिक्के, भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का, भारत में किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया? किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया? ए नंबर में है मौर्यों ने, हिंद यूनानियों ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, हिंद यूनानियों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद यूनानियों ने। किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया? किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया? किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्यों ने या कुषाणों ने, सातवाहनों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सातवाहनों ने। क्या हो जाएगा? सातवाहनों ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कुणाल, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही। चलिए देखते हैं आगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? बोलिए, जवाब दीजिए। मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? तो देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, नालंदा। तो मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह। मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? राजगृह में, ठीक है। चौथी शताब्दी ईस्वी मगध की राजधानी कहां बनाई गई? चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध की राजधानी कहां बनाई गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र। तो कहां बनाई गई थी? पाटलिपुत्र में। कहां बनाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, वह कौन सा पहला सम्राट था? पहला सम्राट, सबसे पहला सम्राट जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ ने, या फिर अशोक ने, या बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? पाटलिपुत्र आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सेल्यूकस। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? देखिए क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखिए, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? किस शासक के काल में भारत आया था? तो देखिए ए नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर, उत्तरी पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? उत्तरी पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में
किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाण भट्ट की रचना कादंबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? किसके शासनकाल का वर्णन है? 11 नंबर आंसर क्या होगा? बोलिए। देखिए क्या कह रहा है, बाण भट्ट की रचना कादंबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? किसके शासनकाल का वर्णन है? पहला नंबर चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का, हर्षवर्धन का, किसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला नंबर 12 का देखते। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? बोलिए, पंचतंत्र की रचना किसने किया था? क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने, बराह, जवाब दीजिए, बराह मिहिर ने, या फिर कालिदास ने, विष्णु शर्मा ने, किसने? बोलिए, जवाब दीजिए। इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने। कामसूत्र की रचना किसने की थी? कामसूत्र की रचना किसने की थी? देखिए कामसूत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा ने, वात्स्यायन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, वात्स्यायन ने। ठीक है, चलिए कौटिल्य चाणक्य किसके मंत्री थे? कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अलग करके भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं। कौटिल्य चाणक्य की किसके मंत्री थे? किसके मंत्री थे? क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। कौटिल्य किसके मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस राजा ने, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई किस राजा ने? अजात शत्रु ने, उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उदयन ने। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 8, 16। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 16। 16 सही होगा। ठीक है, चलते आगे। 17 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने। किसने किया था? ए नंबर, बिंबिसार ने। ठीक है, चलते आगे 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर में क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? किस सम्राट ने ग्रहण की थी? क्या होगा इसका? विक्रम 17, 18 हो जाएगा। 18 नंबर, हाँ 18 छूट गया था। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 17 हुआ था ना। मगध बिंबिसार स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 323 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? किस सम्राट ने ग्रहण किया था? क्या हो जाएगा?
हाँ, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मुद्राराक्ष, मुद्राक्षर किसकी रचना थी? किसकी रचना थी? किसकी रचना थी? तो ए नंबर कौटिल्य के, विशाख दत्त की। किसकी रचना थी? विशाख दत्त की। चलते आगे, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन भी पूछने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? 21 नंबर जवाब दीजिए, क्या होगा? हाँ बोलिए, क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था भाई? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? कि ए नंबर में देखिए बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या कितनी थी भाई? वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या, हाँ बोलिए। वेदों की संख्या कितनी? वेद, 4 वेद थे, है ना। वेदों की संख्या कितनी थी? 4, ठीक है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? क्वेश्चन अच्छा है भी। 23 नंबर जवाब दीजिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? कौन था? मगध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, मगध। हाँ। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का, देखिए किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? 25 नंबर बोलिए, 25 नंबर क्या हो जाएगा सही? किस शिलालेख में? तो 13वीं शिलालेख में। 13वीं शिलालेख में, 13वीं शिलालेख में, 13वीं शिलालेख में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13वीं शिलालेख में। कनिष्क की राज्यरोहण कब हुई थी? कनिष्क की राज्यरोहण कब हुई थी? कनिष्क की राज्यरोहण कब हुई थी? बोलिए, कनिष्क की राज्यरोहण कब हुई थी? कनिष्क की राज्यरोहण कब हुई थी? तो 78 ईसा पूर्व, है ना, इस तरह से। 27 नंबर चलते हम लोग, ठीक है। 27 नंबर, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन आएगा, इस चांस बनता है क्वेश्चन आने का, ठीक है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। किसने? अशोक ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 28 नंबर में, अशोक किस वंश का शासक था? भाई अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, निश्चित है। अशोक किस वंश का शासक था? तो ए नंबर में नंद वंश का, बी नंबर में मौर्य वंश का। तो किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। पिछली साल भी पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कौन सा काल? मौर्य काल, गुप्त काल? तो कौन सा काल? गुप्त काल। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त, गुप्त काल। क्या हो जाएगा? बी, गुप्त काल, ठीक है। 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? कालिदास ने, बाणभट्ट ने? नहीं, किसने किया था? सी नंबर, हरि सेन ने। हरि सेन ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए यहां से लेकर के यहां दो दो क्वेश्चन लड़ सकता है, ठीक है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? क्या हो जाएगा? 31 नंबर जवाब दीजिए।
31 नंबर का आंसर बोलिए, क्या हो जाएगा? हाँ, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लक्षणाध्यक्ष, क्या हो जाएगा? लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, 32 नंबर, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट, या विशाख दत्त, या फिर कल्हन, क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, राजतरंगिणी के लेखक अगर कहेगा तो कल्हन हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, कल्हन, कल्हन, क्या हो जाएगा? कल्हन। चलिए 33 नंबर देखते हैं हम लोग। 33 नंबर में क्या है भाई? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? बोलिए। अर्थशास्त्र और इंडिका से, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के विषय में, मौर्य वंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जवाब दीजिए। हाँ, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी क्या मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की, मौर्य काल की, पाक्य मौर्य काल की? तो प्राक मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर में क्या है भाई? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे भाई? कौटिल्य, सही जवाब, कौटिल्य। क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य दे दे या फिर चाणक्य दे दे, चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य और चाणक्य जो भी दे दे। ठीक है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हाँ बोलिए, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। हर्यक वंश से। किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या गया है? क्या कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? हाँ, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या गया, क्या कहा गया है? गण संघ। क्या कहा गया है? गण संघ। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? बोलो। हाँ, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत पूछ सकता है क्वेश्चन, इस बार आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं। पंच सिंह वाले सिक्के बने होते थे। पंच सिंह वाले सिक्के किसके बने होते थे भाई? तो सोना के बने होते थे, और नहीं सॉरी, सोना तांबा के बने होते थे और चांदी के बने होते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तांबा के बने होते थे और चांदी के बने होते थे। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो जाएगा? सही। बी और सी दोनों सही, अर्थात डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ तो बहुत जगह नहीं था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हम लोग। और अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं था? इसमें से कहां प्रचलित नहीं था? इसमें से 3 जगह प्रचलित था और 1 जगह प्रचलित नहीं था। वो जगह कौन है बताइए? इसमें जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या होगा?
क्या हो जाएगा? हाँ, ब्रिटेन में प्रचारित नहीं होता। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 43, 42 हो गया ना, 43 चलते हम लोग, ठीक है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? जवाब दीजिए। 43 नंबर क्या हो जाएगा सही? 43 नंबर क्या हो जाएगा सही? 43 नंबर में क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? हाँ, अशोक ने। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? नया सिद्धांत क्या जोड़ा? नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य ने नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा भाई? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? एक मिनट। उफ, हाँ हाँ, बोलिए। कलिंग युद्ध कब हुआ था? बोलिए। 261 ईसा पूर्व। क्या हुआ, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? अजात शत्रु ने। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? अजात शत्रु ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल का था? हर्यक वंश के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौर्य वंश का, गुप्त काल, गुप्त वंश का, हर्यक वंश के। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो हर्यक वंश के, ठीक है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से रुद्र दमन ने। किसने कराई थी? रुद्र दमन ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही? रुद्र दमन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? किस नदी के संगम पर किया था? किस नदी के संगम पर किया था? तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी के, सोन नदी के, पुनपुन नदी के, इन इन सभी के संगम पर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सोन नदी पर भी, गंगा नदी पर और पुनपुन नदी पर। चलिए 50 नंबर चलते हम लोग। 50 नंबर में क्या है? समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सबसे पहले हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सबसे पहले हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किस शासक को जाता है? हाँ बोलिए, क्या हो जाएगा? किस शासक को जाता है? अशोक को, स्कंद गुप्त को। सही जवाब, स्कंद गुप्त को। क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त को। किसको जाता है श्रेय? स्कंद गुप्त को। यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? ए में हिटलर, बी में नेपोलियन। कौन था? यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था भाई? नेपोलियन। यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? कि इनमें से किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का अभिलेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में जो है ना, भूमि दान का उल्लेख मिलता है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। चलिए चलते 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 नंबर में क्या है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? सातवाहन काल
क्या, सातवाहन काल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 510 ईसा में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? 510 ईसा में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है, बोलिए, कहाँ मिला है? प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? हाँ, सागर, एरन सागर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा? देखिए, अशोक ने महेंद्र को और संघमित्रा पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, ठीक है। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था? क्या हो जाएगा, बिसेंट स्मिथ ने, जेम्स प्रिंसेस ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने, या देवदत्त रामकृष्ण भंडारक? क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मौर्य कला का निम्न में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमूना है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमूना है तो चैत्य, स्तूप, गुबाह स्तूप कला, है ना, स्तंभ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, स्तंभ। क्या, चलिए चलते आगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 58 नंबर में क्या कहा जा रहा है? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए इसका जवाब, बोलिए 58 में क्या होगा? क्या हो जाएगा? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बोलिए, फाहियान। बहुत सही जवाब है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फाहियान। ठीक है, गुप्तों के काल में। चलिए, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त की जानकारी होती है, चंद्रगुप्त की जानकारी होती है, चंद्रगुप्त की, क्या हो जाएगा इसका? समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से। किससे होती है? तो मथुरा अभिलेख से। किससे होती है? मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। तो किसने किया था? अशोक ने। ठीक है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? भाई अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सब ठीक है। चलिए, 64 का हो गया ना। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत, चलिए, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के समाज को किसने वर्गों में विभाजित किया? भारत के समाजों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? कितने वर्ग? हाँ, 7 वर्गों में। क्या हो जाएगा? 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया?
एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया? किस राजवंश ने निर्माण कराया? क्या हो जाएगा? चोल ने, पल्लव या चालुक्य, राष्ट्रकूट ने। क्या हो जाएगा? किसने करवाया? राष्ट्रकूट ने। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने। ठीक है। 67 नंबर में देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जवाब दीजिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में है। ठीक है अभी। हाँ ठीक है। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत पीछे हम लोग देखे थे। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट में। ठीक है कि क्या इसका सही होगा। 68 नंबर, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने किया था? धम्म की शुरुआत किसने किया था? जवाब दीजिएगा। ठीक है। तो आज जो है दूसरा जितना क्वेश्चन था हम लोग देख लिए दूसरे चैप्टर से। ठीक है। अब तीसरे चैप्टर में देखेंगे हम लोग कल। ठीक है।